श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मन और अहंकार, ये अहंकार को कभी कभी हम अपने चेतन मैं को अलग किए बिना ऐसा घालमेल कर देते हैं और अपनी शुद्ध मैं और अहंकार का भेद नहीं समझ पाते, मिलाए हुए, और समझते हैं कि हमारा अहंकार नहीं जाता। यद्यपि चैतन्यता के बिना अहंकार हो नहीं सकता, और हम अहंकार के साथ मालूम पड़ने वाली चैतन्यता को ही मैं समझ रहे हैं। इसलिए इस दो को जब अलग कर देंगे, अहंकार माने तुड़ी भूसी छिलका धान का, और चैतन्यता माने चावल। हमने जब भी धान देखा है मिले ही देखा है। ऐसे ही मैं जब से है ये धान समझ लीजिए। देह की भूसी चढ़ी है, अन्य अंतःकरण की या मन की वृत्तियां, बुद्धि वृत्तियां हैं, या मैं हूं का एक ख्याल है। ये मेरे चिदाभास का और इनका मिश्रण है, और ये इतना सहज है कि कैसा भी कोई हो ये मिला ही हुआ रहता है। जैसे धान, अब धान की क्या गलती है, मिला हुआ ही हुआ है। ये सहज अध्यास है, सहज है। अब इस सहज को, धान सहज है, चावल निकालना है, धान नहीं निकालना। धान तो निकलता ही है, धान तो पैदा ही होता है, चावल पैदा करना पड़ता है, चावल बनाना पड़ता है। धान को हम चावल करते हैं छिलका निकाल के, और चावल को छिलका चिपका के धान नहीं कर सकते, और कर दो तो हम तुम्हारे चेला बने। निकालने के बाद, छिलका निकालने के बाद चावल को तुम धान बना दो तो तुम्हें इनाम दे, चेला बन जाए, तुम्हें बधाई दे, तुमको सिरमौर वैज्ञानिक मान ले। मेरे गुरुदेव एक श्लोक बोला करते थे, पढ़े नहीं थे, पर जैसे मैं अंग्रेजी नहीं जानता, एक दो सेंटेंस बोल देता हूं, तो ऐसे ही गुरुदेव कुछ श्लोक बोलते थे। वो कहते थे, तुषेण बद्धा व्रीहि स्यात्। तुषा से, भूसी से मिले हुए को धान बोलते हैं, व्रीहि बोलते हैं, और तुषा से मुक्त को चावल, तंडुल बोलते हैं, तंडुला। ऐसे ही देहबद्ध अहंकार बद्ध जीवा स्यात्। अहंकार से बद्ध को, देह से बद्ध को जीव बोलते हैं, और देह मुक्त सदा शिव, वो सदा शिव है। देहबद्ध भवेत् जीवा, देह से बद्ध, देह को मैं महसूस करने वाला, अपने को अहंकार के साथ जन्मने मरने वाला, आने जाने वाला, दुख सुख अनुभव करने वाला, इससे जो मिलाए हुए है इसे जीव कहते हैं। रामायण में भी कहा, देह धर्म जीव धर्म, देह नहीं,
जीव धर्म, जीव की नेचर, जीव का स्वभाव, जीव धर्म अहम इति अभिमाना। जीव क्या है? अहम इति, अहम इति, अहम इति। ये मैं हूं, ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं हूं। ये अभिमान जीव है। ना हम देहो हम आत्मे थी। मैं देह नहीं हूं, मैं ये वृत्तियां नहीं हूं, मैं का कल्पना, ये जो पैदा होता, खो जाता, जगता, सो जाता। अकेला अहंकार नहीं जगता, जगते हैं दोनों साथ साथ, सोते दोनों। वो एकदम ऐसे मिल गए हैं, पति पत्नी से भी ज्यादा। वो तो कभी भी अलग होते हैं, ये अलग हुए ही नहीं। ये चिदाभास और अहंकार, ये चित छाया और अहंकार कभी नहीं अलग हुए। साथ ही गए घूमने संसार में, साथ ही गए सपनों में, ख्यालों में, और साथ ही नींद में सो गए। सो गए तो इतना भी पता नहीं कौन अहंकार है कौन चिदाभास। घूमने गए, ये राधा ही कृष्ण समझ लो। यदि अहंकार को राधा मान ले, चिदाभास कृष्ण है। कौन कृष्ण है कौन राधा है, कौन राधा कौन कृष्ण, पता ही नहीं चलता, इतना मिले जुले हैं। हमने राधा कृष्ण को तो कभी नाचते में अलग देखा, कभी कभी चित्र में देखा, पैर फंसाए, हाथ फंसाए, ऐसे। एक पांव राधा का, एक कृष्ण का। एक जमीन में पांव राधा का नहीं, एक कृष्ण का नहीं। इस तरह से अहंकार और चित्त शक्ति, चित छाया, चित छाया, ये ऐसे मिले हुए रहते हैं। कहते हैं ना, वो रास वाले कहते हैं, अब क्या रास को समय हो गए हो है, अर्थात स्वप्न देखने का समय हो गए हो, संसार घूमने का समय। रास का माने संसार घूमने का, संसार देखने का समय हो गए हो। देखो खूब, रास का समय हो गए और ढेर हो गए, लौट के आए, सो गए। रास किया, लौट के आए, न राधा का पता न कृष्ण का। और हम तो हंसी में कहा करते थे, अभी एक आध गीत में भी सुन लिए, राधा कृष्ण राधे राधे, राधे राधे, आधे राम आधे श्याम, आधे राधे, और राधे के बिना श्याम आधे, दोनों मिले हुए। ये जो अहंकार और चैतन्य छाया, यही दुनिया में है, यही लोक में है, यही निद्रा में है। इसलिए लोक, क्षर और अक्षर, क्षर और अक्षर, ये दो ही लोक में है। और ये निद्रा कारण और कार्य वृत्तियां, इनसे परे पुरुषोत्तम चैतन्य है। वहां न अलग राधा है न कोई कृष्ण है, पता ही नहीं। कई लोग पूछते हैं कि ये राधा थोड़े दिन से पता नहीं कहां से आ गई। मुझे लगता है थोड़े दिन पहले जाओ ना, तो रुक्मिणी थी, कृष्ण थे, गोपियों का जिक्र था। लोग कहते हैं राधा का कोई ग्रंथों में जिक्र ही नहीं। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में, हाँ वृंदावन में राधे, ग्रंथों में कहीं नहीं राधे। जरूरत पड़ी होगी। कई लोग कहते हैं रुक्मिणी का ब्याह हुआ चाहे छलदम्ब से हुआ, चालाकी से हुआ, अपहरण कर लाए। आज का जमाना है, पहले भी नमूना रहा। पर कहते हैं राधा का कोई जिक्र ही नहीं, कहाँ मिली, कब ब्याह हुआ। रुक्मिणी का ब्याह हुआ वो तो सुनते ही हो, हमें नहीं पता। कथा वाले कहते हैं कि नहीं, मुझे तो खुद ही नहीं मालूम, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, जो रोड में लोग निकलने भी न देवे कि क्या बोलते हो। और कभी अहंकार निद्रा में
चिदाभास अहंकार, चित छाया अहंकार नींद में चले जाते हैं, और कभी अहंकार और चित छाया समाधि में चले जाते हैं। दो ही समय खेल करते हैं, रास रचाते हैं, स्वप्न में और जागृत, सुषुप्ति और समाधि में। इसीलिए जब वो कहते हैं रास को समय हो गए हुए, तो उतर के चले जाते हैं। देखा होगा रास। ऐसे ही जब दुनिया का समय हो जाता है स्वप्नों का, तो आप आ जाते हैं, फिर अपना लौट गए। तो ये जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, आभास साभास अंतःकरण है, इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति में जगत का, स्वप्नों का भान नहीं रहता, बहुत आराम में रहते हैं, कोई लेना ही देना नहीं रहता, दो भी नहीं लगते, मिलना जुलना भी नहीं, ऐसे मिलते हैं कि मिलना जुलना भी नहीं लगता। और यही एक देह का त्याग करते हैं, जिसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु देह के छोड़ने का नाम है। न चिदाभास मरता है, चिदाभास मरता नहीं है, चिदाभास देह को छोड़ता है और फिर किसी प्रक्रिया विशेष से किसी देह में चला जाता है। ये एक लंबी यात्रा चल रही है और तब तक चलती रहेगी जब तक इस अहंकार और चित छाया को हम अलग नहीं करते या सच्चे आत्मस्वरूप को नहीं जानते। जब हम सच्चे चित स्वरूप को जान जाएंगे, इसे चित छाया समझ लेंगे, अहंकार ये प्रकृति का हिस्सा है, तो जो इसके द्वारा मिलके हम गुमराह होते हैं वो नहीं होंगे। इस माया से पार हो जाएंगे। जब तक हमें अपने शुद्ध चित्त तत्व का, शुद्ध साक्षी तत्व का पता नहीं चलेगा, तब तक हम चिदाभास और अहंकार यही अपने को मानते रहेंगे। और यही मानते रहने से बार बार हमको सुख की आवश्यकता लगेगी, जीने का मन करेगा, उसके लिए देह पकड़ेंगे, इंद्रियां पकड़ेंगे और बार बार दुनिया में आएंगे। इसलिए इनसे मुक्त होने के लिए इस शुद्ध तत्व का पहचान लेना परम आवश्यक है। करना क्या है? सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि, सच्चिद आनंद रूपी वस्तु में सच्चित आनंद, ये एक अस्तित्व है। सत्य भी है, अस्तित्व, चैतन्य भी है, आनंद भी है। इस सच्चिदानंद ब्रह्मरूप वस्तु में सृष्टि नाम की वस्तु, संसार नाम की वस्तु ऐसे है जैसे सागर में लहर और फेना, उसी में दिखता है। इस तरह से ये संसार नाम की वस्तु है। जब पहचानेंगे तब मालूम पड़ेगा। जब तक हम अहंकार से छाया को ही सत्य समझेंगे, तब तक ये फेन बुदबुदा की तरह सब है, नहीं समझ आएगा। शुद्ध चैतन्य तत्व को जान लेने पर ये समझ आ जाएगा कि और कुछ नहीं है। ब्रह्म और सृष्टि का भेद जैसे मुझ चैतन्य का अहंकार अंतःकरण का भेद, इस पर अज्ञान ने, माया ने पर्दा डाल रखा है। इसलिए अहंकार और मैं अलग मालूम नहीं पड़ता, एक ही मालूम पड़ता। देह इंद्रियां अहंकार से अलग हम हैं, ये हमसे अलग हैं, ऐसा मालूम नहीं पड़ता। इसी का नाम है
सत्य पर पर्दा डाल रखा है माया ने। उस पर्दे का परिणाम हुआ सत्य को नहीं पहचान कर देहो हम जीवो हम, ये भाव पैदा हुआ है। इस भाव में हम लगातार जी रहे हैं। ये अपरा शक्ति पर्दा डालने का काम करती है। यही संसार के पैदा होने का कारण है और कोई नहीं। और ये अनादि काल से चली आ रही, कोई बीच में भूल नहीं हुई। जैसे पहले चावल था, कई बार यूं ऐसे हम बोल देते हैं ना, पहले ब्रह्म ही था, यही गड़बड़ हो जाती है, बोलते में चूक हो जाती है। जैसे ये कोई कह दे कि पहले चावल था, बीच में धान हो गया, छिलके से मिलकर, छिलके से मिलकर धान है, ये बात सच है। पर बीच में चावल, पहले चावल थे फिर धान हो गए, जब ये हम कहते हैं पहले हम ब्रह्म थे फिर जीव हो गए, पहले हम शुद्ध थे बाद में फंस गए, तो लगता है हमने कोई बेवकूफ़ी की है। ऐसा नहीं है। आज से अपने ऊपर पहले से हमने कोई बेवकूफ़ी की है, बीच में नहीं, हमने कुछ नहीं की। कोई चावल ने छिलके में मिलने की गलती नहीं की है। ध्यान रखना, इस शब्द पर बहुत ध्यान देना। मिले मिलाए हुई धान आए हैं, पर एक सुधार कर सकते हो, आए मिले मिलाए हैं पर अलग हो सकते हो। और अलग हो जाओ तो किसान के बाप की ताकत नहीं कि मिला के मुझे पैदा कर दे। ध्यान रखना, जिस किसान ने बोया है, जो हमारी खूब व्यवस्था करता है, धान की खूब खेती होती है, कोई ऐसा प्रांत बताओ जहां चावल बोए जाते हो। तो अनादि काल से अज्ञान से आवृत, अस्मिता से मिला हुआ यह जीव मिला मिलाया चला रहा है, मिला मिलाया, और धान से धान, धान से धान होते ही चले जाएंगे। इसलिए अनादि काल से हैं। पर कई लोग ये कहते हैं कि जब पहले चावल थे बीच में धान बन गए तो फिर आप चावल कर दोगे तो फिर कभी धान बन जाएंगे। प्रश्न उठता है, यदि पहले आप ब्रह्म रहे थे, पहले आप मुक्त थे, बीच में बंध गए, तो हमारा मुक्त करना बिल्कुल बेकार है। मेहनत करेंगे तुम फिर बंध जाओगे। पर ऐसा नहीं है, न तुम्हारी गलती रही है और न तुम बंधते हो। बंधने का भ्रम अनादि काल से चला रहा है। यदि एक बार छिलका हूं ये ख्याल छूट जाए और चावल हूं यदि ये अनुभव हो जाए, तो फिर छिलका दोबारा चढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये जो आरोप करते हैं कि हम सच्चिदानंद ब्रह्म अनुभव कर लेंगे फिर न बंधे, इसमें क्या गारंटी है। और दूसरा भी तर्क है कि जब अनादि काल से बंधे थे, बीच में हम धान नहीं बने, तो हम चावल कैसे बन सकते। ये भी है। जब शुरू से ही हम जीव हैं, शुरू से ही जीव हैं, तो ब्रह्म हम हो ही नहीं सकते। दो तर्क हैं। यदि अनादि काल से हम जीव हैं तो ब्रह्म हो नहीं सकते, और पहले यदि ब्रह्म थे और जीव बन गए हैं तो तुम ब्रह्म कर दोगे, दोबारा हम फिर जीव हो जाएंगे। दोनों तरफ से खतरे हैं, लेकिन इसका उत्तर एक ही है। हमें नहीं पता कब से पहला धान कौन था, आपको तो मालूम है। इसका, इस धान का बाप, इस धान के बाप का बाप, उसके बाप का बाप, पहला धान तुम ले आओ, पहले धान का नाम बताओ कब हुआ था, समय कौन था, और किसकी गलती से हुआ था। ये जीव कब से है, ये देहाभिमान कब से है,
हमें तो पता नहीं, कोई बताता हो तो उनसे पूछा ना। हम तो इतना जानते हैं कि ये छिलका चढ़ा है, उतर सकता है। मैं देह हूं ये ख्याल, मैं जगने सोने वाला, इस वृत्ति से जो मिल के सोचता हूं, ये सोच आप छोड़ सकते हैं। तो शिवोहम चैतन्योहम जबान से नहीं बोलना। बोल दो तो मना नहीं है, पर केवल जबान से बोलना ठीक नहीं है। दिल बोलता हो तो जबान भी बोले, कोई हर्ज नहीं। दिल नहीं बोलता, केवल जबान बोलती है, तो फिर ये पाखंड है। आप देखो, निर्विकार हो, विकार वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति है। ये प्रकट होना, तिरोहित होना, प्रादुर्भाव, तिरोभार अहंकार है। अहंकार प्रातः जगता है, लय होता है। उसमें चैतन्य है तो मालूम पड़ता है जगना सोना। वो ना होता तो जगना सोना मालूम न पड़ता। इसलिए वृत्ति का तादात्म्य में भ्रम है, वृत्ति से मिलना भी भ्रम है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई। अब देखो, ये अब मैंने नहीं चौपाई जोड़ी, उसमें एक घालमेल मैंने नहीं किया। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि, यद्यपि झूठी है, अर्थात नहीं पड़ी, पड़ी भी नहीं और पड़ी से कम भी नहीं। गांठ पड़ी भी नहीं और गांठ पड़ी भी है और पड़ी भी नहीं। और छूटने में कठिनाई है। क्या कठिनाई है? पड़ी होती तो कठिनाई ना होती, पड़ी नहीं है, लग रही है। अब इस लग रहे का कैसे भ्रम तोड़े? यदि तुम्हारा जन्म होता ना तो शायद कोई दवाई निकाल लेते। यदि मालूम ही पड़ता हो मेरे को जन्म, मेरे को मरण, मेरा आना, मेरा जाना, मेरा सीमित होना, यदि सिर्फ मालूम पड़ता है इस अज्ञान से कि मुझे अपनी ब्रह्मता का होश नहीं, मुझे अपनी चिन्मात्रता का पता नहीं, इस न पता होने के कारण गांठ है। ये न पता चलना ही गांठ है। अविद्या ग्रंथि है, अविद्या ग्रंथि है, अज्ञान ग्रंथि है, भ्रम है ग्रंथि। इसलिए जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई। वही कहते हैं यद्यपि झूठी है, तब पड़ी गई क्यों कहते हैं? यद्यपि झूठी है, फिर कहते हैं यद्यपि जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा। और फिर क्या कहते? छूटत कठिनाई। और ये सब बातें लागू हैं, कठिनाई भी है, इतने दिन से हम खोल रहे हैं। और क्या कहते हैं? श्रुति पुराण, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय। इसको खोलने के लिए इतने तरीके बताए, इतने तरीके बताए हैं। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न अधिक अधिक उर्झाई। ये चौपाई अभी तो नहीं बनाई मैंने, 400 साल से ज्यादा हो गए तब की चौपाई है। ये भाजपा ने नहीं लिखा दी, ये शिवोहम वालों की लिखवाई नहीं है, ये परम वैष्णव संत की है। हाँ, छूट ना अधिक अधिक। जितना ही हम समझाते उतना ही एक नया प्रश्न फिर पैदा हो जाता है। आपको बताऊं एक बात, जैसे अभी बताया था कि एक मुसलमान बारात में फंस गया है, पंडितों की बारात में। मैंने सोचा बारात में कई ऐसे खाने पहुंच जाते हैं। हाँ,
क्योंकि लड़का वाले समझते हैं लड़की वाला होगा, लड़की वाले समझते हैं लड़का वाला होगा, बढ़िया खा पी के चले आते। तो वो भी गया था बेचारा, फंस गया। ऐसे ही एक बार भंडारे में अंधा पहुंच गया, तो उस सूरदास को, अंधे को परोसने वाले ने पूछा, बाबा जी खीर लोगे? कहते खीर क्या होती है? खीर नहीं खाई थी। अरे कहने लगे दूध और चावल से बनती है। कहते दूध क्या होता है? कहते दूध गाय भैंस से होता है। कहते कैसा होता है? कहें सफेद होता है। कह सफेद कैसा होता है? अब सफेद क्या जाने अंधा, सफेद जन्मजात अंधा हो तो सफेद नहीं जान सकता, हरा नहीं जान सकता। कहते सफेद होता है। कह सफेद कैसा होता है? देखो ब्रह्म ज्ञान हो रहा है, गांठ खोली जा रही है। कहें सफेद कैसा होता है? कहें बगले जैसा होता है। अब बगला कैसा होता है वो पूछते गया, तो उन्होंने सोचा, समझाने वाले ने बगले नहीं, बगला कैसा हो, ऐसे हाथ किया और सूरदास का हाथ बगले में ऐसे कर, तो सूरदास हाथ जोड़ता है, कहता है मैं खीर नहीं खा सकता। ये तो गले में फंस जाएगी। अब देखो खीर समझाते समझाते टेढ़ी खीर हो गई, टेढ़ी, अब गले में जा ही नहीं सकती। ये आत्मा को समझाते समझाते आदमी और उलझ गए। और कई ने कहा सहज उपाय पाइबे केरे, परमात्मा के पाने के, आत्मा के अनुभव के सहज उपाय है, पर नर हत भाग्य दे भट भेरे। ये दुर्भाग्य व्यक्ति, ऐसे लोग मिल जाते हैं कि और भटका देते। उनमें तुम्हारा नंबर तो नहीं, समझ नहीं आता कौन सी बाधा है, बस वही पुरानी समझ। कई लोग हमें ऐसे मिले कि आज हमें ध्यान आया है कि चित्त शुद्धि जरूरी है। चित्त शुद्धि नहीं, ध्यान रखना, चित्त शुद्धि नहीं, चित्त को शुद्ध नहीं करना, चित्त की तो भ्रांति हटानी है, चित्त जड़ की भ्रांति हटानी है। पर चित्त जड़ ग्रंथि खोलने के लिए चित्त शुद्धि, चित्त और चित्त में फर्क है। और चित्त शुद्धि कठिन नहीं है, ये जरा ध्यान रखना। तुम्हें पता चलेगा इनसे तुम जलते हो या नहीं, बस तुम पत्नी से जलने लगे कि नहीं, या तुम अमुक मित्र से पहले मित्रता थी अब बैर है कि नहीं। और तुम किसी को जब बुरा कहते हो तो अंदर से उसके प्रति पहले से बुरा मान बैठे हो कि नहीं। यदि आपका अपना व्यक्ति बुरा करे तो क्या करोगे? पर्दा डालोगे, छिपाओगे। एक आदमी ढूंढ के लाओ जिसने अपने नजदीकी की बुराई को छिपाया नहीं, उसमें मैं भी शामिल हूं। और एक भी आदमी लाओ जो जिससे अपनापन नहीं, उसकी बुराई बढ़ा के बताई ना हो, संदेह में भी सच्चा कह दिया। ये नहीं कहा कि मुझे शक है इनके चरित्र पर, मुझे शक है इन पर, नहीं, कंफर्म। कई ने तो कहा हमने देखा तक है, ऐसे बोल देते। अब इसके विषय में एक इससे सच्चा कोई उदाहरण नहीं होगा। मैं विदेश से आया और पहला प्रोग्राम भारत आके मेरा बटाला में था। वहाँ बहुत अच्छे संत, भक्त, ज्ञानी, समाज सेवी, समन्वयवादी, मानवतावादी महाशय जी, वहाँ मेरा प्रवचन था, वहाँ चला गया। चित्रकूट एरिया में अतर्रा एक कस्बा है,
वहां ये बात उड़ गई कि स्वामी परमानंद जी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अब ये अविश्वास का कोई खास कारण भी नहीं था, फिर भी लोगों को लगा कि और कोई खबरें आती, तो जिस आदमी ने कहा उससे उन्होंने पूछा, भाई तुमने कैसे? कहने लगे इलाहाबाद वो गए थे, हम इलाहाबाद से आ रहे थे, हाँ, तो उनकी गाड़ी का उसी बस से एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मैं था। अब बताओ, कई लोगों को ये ख्याल नहीं होता कि मैं कितना झूठ बोल रहा हूं। अब वो लोग चक्कर में हो गए, उन्होंने पत्रिका देखी कि उस दिन मेरा प्रोग्राम बटाला से विदाई का है। तुरंत उन्होंने फोन मिलाया, क्योंकि उसी बस से एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी मृत्यु हुई, वो खुद बैठे थे। अब इसमें क्या संदेह करें? फिर भी मन नहीं माना, फोन किया तो बटाला से जवाब मिला कि अभी अभी थोड़ी देर हुए स्वामी जी बटाला से निकले। अब बटाला से निकले हैं तो इलाहाबाद होने का सवाल नहीं, और आज बता रहा है एक्सीडेंट एक दिन पहले हुआ है, उस दिन तो मैं बटाला हूँगा। तो जब मैं चित्रकूट गया, हर साल जाता हूँ, तो उन्होंने नहीं बताया, पर जब मैं ऐसे गपोड़ों की बात बताने लगा तो कहने लगे हमें संकोच है आप एक बात बताने का। ऐसे यहाँ भी लोगों ने उड़ा दिया था एक गप, और मेरे गुरुदेव के खिलाफ खिलाफ भी बोलो, पर कम से कम खिलाफ सच्चा तो सिद्ध हो जाए। खिलाफ पर्चा छपा, जबानी नहीं, पर्चा छपा। स्वामी अखंडानंद जी महाराज चित्रकूट पीली कोठी वाले, मेरे गुरु का नाम है, उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली, स्वर्ग चले गए, स्वर्ग सिधार गए। किस लिए? कि वहां एक चित्रकूट पीली कोठी सेठ सेठानी आए थे, उनके 2 लाख रुपए छीन लिए और मार करके गायब कर दिया। जब गुरुदेव को पता चला तो इस दुख में आत्महत्या कर दी। कई लोगों को घर के अपराधों से भी दुख होता है, तो उन्होंने कहा आत्महत्या कर ली, कारण वो बताया। अच्छा, उस समय गुरुदेव बंबई थे, बुंदेलखंड में खबरें चली, कोई रेडियो से फोनों से तब बात नहीं चलती थी, जमाना बदल गया। और फिर वहां कोई अफवाह जाती तो पता लगाते, कुछ नहीं, हम गुरुदेव के साथ थे, हम बस की तरह नहीं, सचमुच साथ थे, हम गुरुदेव के साथ रहते थे। गुरुदेव जिला हमीरपुर राठ के पास धनौरी गांव में एक कार्यक्रम में आए, बॉम्बे से। टेंट लगा था, गुरुदेव दोपहर को आराम कर रहे थे, सभा का टाइम आया, जनता बहुत इकट्ठी, पहले तो होती थी, अब मर गए थे, कार्यक्रम में आए हैं, ये खबर फैली तो बहुत जनता इकट्ठी थी देखने के लिए। कोई लोग तो कहते थे नकली होंगे, असली तो मर ही गए। गुरुदेव विश्राम करते रहे, सभा शुरू हो गई। टाइम पे गुरुदेव रावटी से बाहर निकले, मंच पर बैठे। जब गुरुदेव को लोगों ने तालियां भी बजाई, कुछ देख रहे थे वही हैं कि दूसरे हैं। अब मैं नहीं जानता शंकराचार्यों पर इतने केस बनाए, कितने सच कितने झूठ, पर झूठ बनाने में देश माहिर है, इतना तो कह सकता हूं। और राजनैतिक लोगों के समान बेईमान और झूठा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। खैर, गुरुदेव आए मंच पर, तालियां बजी, लोग खुश भी थे, कुछ शक भी कर रहे थे। गुरुदेव ने सबसे पहला वाक्य कहा कि मैं स्वर्गवास हो गया था, अभी अभी वहां से आ रहा हूं। ये चित्त शुद्ध के लक्षण है ना। ये पर्चे छापना, खिलाफ बोलना, निंदा करना, दूसरे पर इल्जाम लगाना, ये चित्त शुद्धि के लक्षण। ईर्ष्या करना, किसी की बड़ाई पसंद ना आना, ईर्ष्या करना, जलना,
भगवान कहते हैं जिसका चित्त निर्वैर है, ईर्षा नहीं है, व्यर्थ के। अरे काम थोड़ा जायज है, ईर्षा तो कोई जायज नहीं है। काम तो चलो शरीर है, हो सकता है। ईर्षा, निंदा, दूसरे की प्रसिद्धि बर्दाश्त न होना, और प्रकृति के नियम से सब एक जैसे सुंदर नहीं हो सकते, एक जैसे गले नहीं हो सकते, एक जैसी बुद्धि नहीं हो सकती। तो स्वीकार करने में क्या हर्ज है कि हम आप जितने सुंदर नहीं है, पर भगवान ने हमें जीने के लिए दूसरी खूबी दे दी है। एक श्यामा मित्रा बॉम्बे की वृंदावन आई थी, बहुत अच्छा कीर्तन गाती थी, मैंने बताया आपको। यहाँ वो गाए, जनता झूमे, हम रूखा सूखा वेदांत बोले, पर एक आध बातें वेदांत की होने पर भले गले न उतरे, पर तर्क और दलील से वो श्यामा मित्रा इतनी प्रभावित हुई कि ये कहाँ से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये कैसे उस अध्यात्म को क्लियर करते हैं। वो भी खुश हो गई। वो भक्ति की गायिका, हम वेदांत के रूखे सूखे वक्ता। तब भी वो भगवान कृष्ण की भक्त थी। वो बोली, क्या कहीं इनको, मेरी ओर इशारा करती है मंच में, कहीं इनको मेरा जैसा गला मिल जाता तो बड़ी आफत करते। और साथ में ये कहती है कि देखो मुझे भगवान ने गला दिया, इनकी जैसी मुझे समझ होती तो मैं क्या करती। तो भगवान ने किसी को कुछ दे दिया, कोई रूप बेच रहा है, कोई गला बेच रहा है, कोई कला बेच रहा है, सबकी दुकान चल रही है। हाँ? और कोई कोई अपनी गला कला को बेचता नहीं, भगवान के रास्ते में चलने में मदद करता है। कई कैंपा जो विश्व सुंदरी हो जाती है ना, कैंपा बेचती हैं, कोई कोका कोला बेचती हैं, कोई बनियाइन पहन के बेचवाने में मदद करती है, कोई चड्ढी पहन के। अब ये बेईमान दुकानदार चड्ढी पहना के अपनी चड्ढी बिकवाते हैं। अब वो थोड़े से रुपए में बिककर चड्ढी बिचवा रही, और चड्ढी तो बिकती ही है, दिमाग और खराब कर रहे हैं। भले लोगों का, भले बच्चों का दिमाग खराब करते हैं। इन्हें ख्याल नहीं आता कि भगवान ने मुझे सुंदर दिया है, तो इस सुंदरता का प्रयोग हम भगवान के रास्ते में चलाने में करते। एक बार अनूप जलोटा एक कार्यक्रम में आए, मुझे 2 शब्द आशीर्वाद में कहना था, क्या करूं, कह नहीं। तब ने कहा, धन्य है अनूप जलोटा को, इसी गले से गंदे गाने गाकर समाज को बर्बाद कर सकते थे, और उसी गले से भगवान के गीत गाकर लोगों को भगत बनाने में मदद कर रहे। किस चीज का प्रयोग आप देश हित में नहीं कर सकते? यदि आप वीर हो तो ये जो देश में आतंकवादी गुंडे पनप रहे हैं, उनको मार करके तुम अपनी बहादुरी की सेवा कर दो समाज की। यदि तुम में दम है तो चरित्रवान रहकर समाज को दिशा दो। यदि तुम में दम है तो अच्छी पुस्तकें लिखकर समाज को प्रेरणा दो। तुम अच्छे वीडियो बना सकते हो, अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो, तो भगवान के अच्छे लोगों के चित्र पहुंचाकर ध्यान वालों के, समाधि वालों के समाज में पहुंचाओ। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि रामदेव आज देश विदेश में योग का प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो वो आधी नंगी ऐसी खड़ी, सुबह से शाम तक अखबार में यही देखो बस। भगवान देखने को नहीं मिलते अखबार में, क्योंकि भगवान पैसे देते नहीं। भगवान आजकल नहीं बिकते, क्या करें, वही बिकती हैं, उन्हीं के फोटो बिकते हैं।
और सुंदर सी सुंदर छांट कर कपड़े पहनाए जाते हैं। चड्डी चाहे सुंदर ना हो, असल में बनियाइन चाहे सुंदर, पहनने वाली सुंदर है इसलिए चड्डी भी बिक गई, बनियाइन भी बिक गई। और क्या है, ये बिजनेसमैन बड़े दिमाग रखते हैं सौदा कैसे बेचना। और बिजनेसमैन मिल जाए ना तो हमारे ऑडियो कैसेट वीडियो भी बिक जाए। वो फिर ऐसा कुछ करेंगे, दिमाग लगाएंगे कैसे बिकते। आप जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो पहले स्वाध्याय अच्छा, संग अच्छा। अपनी आदतें तो ठीक नहीं है तो ठीक कैसे होंगी? अच्छे संग से, अच्छे स्वाध्याय से, भगवान की कृपा से। मांगो कि हम तो अच्छे नहीं हैं। जितने भक्त हुए वो यही तो कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, मैं तो अच्छा नहीं हूं पर मुझे अपना लो। ये प्रार्थना का बड़ा बल है। तुम सच्चे दिल से बोलोगे उस समय भगवान तुम्हें बल बन के, तभी तो सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के बल बन जाते हैं, निर्धन के धन बन जाते हैं, दुखियों के लिए सुख बन जाते हैं। आप प्रार्थना करो, भगवान तुम्हारे सब कुछ बन सकते हैं। तुम्हें सहारा चाहिए, अंधे लोग कहते हैं अंधेरे के लिए लाकड़ी का सहारा बहुत होता है। सूरदास को हाथ पकड़ के भगवान कहीं पहुंचाया है, पहुंचा के छोड़ के चले गए। अब जब चले गए तो सूरदास कहते अच्छा बाँ छुड़ाए जात हो, निवल जान के मोही, हृदय से जो जाओगे तो मर्द सरा हो। तो भगवान हर तरह से मदद करते हैं, तुम चाहो तो। लोग वो भी तो गीत है कि पहले सबरी के समान क्या वो बेर खाए थे और वो सुदामा का ये किया था, उसकी झोपड़ी छाई थी। तो कहते हाँ अब भी कर सकते हैं, पर सबरी की तरह तुम बुलाते नहीं। तुम तो कहते तो हो कि बेर खाते नहीं, पर सबरी की तरह तुम बुलाते नहीं। इसलिए आप भगवान की हृदय से पुकार करो, तुम्हारे अंतरात्मा में बल बन के आ जाएंगे, तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगे, अंदर तुम्हें शांति देंगे, जिससे अपने आप तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए इस सारे संसार में साक्षिणा पुरतो भानम लिंगम देहेन संयुतम चित छाया समावेशात जीवास्यात व्यवहारिका। अंतःकरण और चित छाया, सूक्ष्म शरीर चित छाया, लिंग शरीर और चित छाया, और इस देह के साथ युक्त होने पर व्यवहारिक जीव कहलाता है। 3 तरह के जीवों का वर्णन यहां किया है। व्यवहारिक जीव, जब स्थूल देह से युक्त वह चित छाया अंतःकरण से अहंकार से मिलकर इस देह के साथ होती है, इन इंद्रियों के साथ, उसको व्यवहारिक जीव कहते हैं। जब इस देह के बिना अंतःकरण अहंकार में चित छाया होती है और स्वप्न देखते हैं तो उसको प्रातिभासिक जीव बोलते हैं। प्रातिभासिक जीव, और इसमें है प्रातिभासिक जीव की निवृत्ति। देखो, प्रातिभासिक जीव स्वप्न में रहता है, जागृत में व्यवहारिक जीव रहता है। प्रातिभासिक जीव भाव की निवृत्ति व्यवहारिक जीव भाव में आने से हो जाती है। जब जीव व्यवहारिक देह में आ जाता है तो स्वप्न की निवृत्ति हो जाती है। प्रातिभासिक अवस्था के सुख दुख, अनुभूति होने वाले सुख दुख स्वप्न में अनुभव होते हैं कि नहीं? बोलो, होते हैं। उनकी निवृत्ति जागृत जीव में, इस देह में जब जीव आता है, वो प्रातिभासिक जीव था, ये व्यवहारिक जीव है। तो प्रातिभासिक की निवृत्ति व्यवहारिक जीव के प्राप्त होने से होती है। और वही प्रातिभासिक जीव जो व्यवहार से जुड़ा है, जो प्रातिभास से जुड़ा है,
यही प्रातिभासिक जीव जब परमात्मा से मिलता है तो यही पारमार्थिक जीव कहलाता है, और तब इसको संसार से भी मुक्ति मिल जाती है। जीव वही है, प्रातिभासिक जीव स्वप्न में, व्यवहारिक जीव जागृत में, और पारमार्थिक जीव यही चिदाभास जब चैतन्य हूं से मिलता है, ब्रह्म हूं से मिलता है, आत्मा हूं से मिलता है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब जैसे स्वप्न का देह प्रातिभासिक, इस समय क्या है, देहो हम, ये व्यवहारिक जीव हुई। तो व्यवहारिक जीव जब हुआ तो स्वप्न से छुट्टी, और यही जीव देहो हम की बजाय जब शिवो हम चैतन्य हम अनुभव करेगा तो इस जीव का नाम पारमार्थिक जीव होगा। और ये जब जीव पारमार्थिक भाव में आ जाएगा यही, तो ये मुक्त हो जाएगा, इस देह के बंधन कट जाएंगे। जगह बदलते सब बदल जाता है। तुम्ही जब ठेके में बैठे होते हो दुकान में तब दुकानदार हो, और जब मंदिर में पूजा करते हो तो पुजारी हो। तो जब स्वप्न में प्रतीति मात्र वाले में होते हो तब तुम्हारा नाम प्रातिभासिक जीव है। जब ईश्वरीय इस भौतिक जगत में होते हो इन इंद्रियों के साथ तब तुम्हारा नाम व्यवहारिक जीव है। और जब तुम परम सत्य के साथ होते हो, उस चिन्ह मात्र के साथ होते हो, तब तुम्हारा पारमार्थिक जीव है। और इसी का नाम परमार्थ है। दान देने का नाम परमार्थ नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ये आदमी बड़ा परमार्थी है, हाँ अच्छा व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं। समाज के काम करना बहुत अच्छा है, पर परमार्थ तो है परमार्थ, परम सत्य का स्मरण करना पारमार्थिक है। तो जीवा स्यात् व्यवहारिका, ये व्यवहारिक जीव होता है। अस्य जीवत्व आरोपात साक्षिण्यपि अवभासते आवृत्तौ तु विनष्टायाम भेदे भाते अपयाति तत्। अध्यारोप के कारण इसके जीव भाव का आभास साक्षी में भी होता है। वही जीव जब सावधान होता है तो इसका आरोप, जैसे देह में आरोप स्वप्नों में, ऐसे यह जीव अपने साक्षी भाव को प्राप्त हो जाता है। प्राप्त चिदाभास होगा, चिदाभास ही देह भाव को प्राप्त होता है, चेतन आत्मा नहीं। और चिदाभास ही स्वप्न भाव को प्राप्त होता है, और चिदाभास ही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब तक ये चिदाभास चेतन में नहीं लौटेगा ये मुक्ति का अनुभव नहीं करेगा। और इसके बाद जब सब अवस्थाएं चिदाभास की हैं, चेतन तो ज्यों का त्यों है, तब फिर ये कह देते हैं कि बंधन भी झूठा है, मुक्ति भी झूठी है। क्यों? क्योंकि आभास मात्र है। ये चिदाभास की ही मुक्ति है, चिदाभास का ही बंधन है। शुद्ध चेतन में न बंधन है न मुक्ति है। जैसे चिदाभास को ही स्वप्न में मृत्यु हुई और जागने पर बचा कौन? वही चिदाभास, यहां आ गया बचा पाता है। ऐसे ही जो देह भाव को प्राप्त था कि मैं मर जाऊंगा, वही जानता है मैं नहीं मरूंगा। आत्मा तो मरता ही नहीं था, आत्मा तो मरा ही नहीं कभी, और आत्मा मुक्त नहीं होता। ये जीव ही आत्मा का स्मरण करके मुक्त हो जाता है। और आवरण के नष्ट होने पर, अज्ञान के नष्ट होने पर ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं चैतन्य कभी नहीं मरता, कभी नहीं जन्मता। इस तरह का अनुभव होता है। तथा सर्ग ब्रह्मणोच्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्ति तद्वशात ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। ये जो सारी सृष्टि है अज्ञान के कारण ये भेद मैं का और यह का, मैं का और मन का नहीं क्लियर होता, इसलिए
ये सृष्टि का भाव पैदा हो जाता है। यदि तत्व का विचार हो जाए तो ये भेद भ्रांति विकृति का भाव खत्म हो जाएगा। ये सदा अविनाशी एक जैसे। जब ये हम अपनी आत्मा का ठीक से अनुभव कर लेते हैं तब अपने में सृष्टि का बाद हो जाता है। अभी जो हम अपने में सृष्टि और जन्म देखते हैं अज्ञान ही हेतु है, इसलिए हमें अपनी ब्रह्मता का स्पष्ट भान नहीं होता। इसके लिए क्या करें? अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। अपने आप में जितना नाम और रूप अपने में जोड़ा है, नाम रूप, आपका कौन सा फोटो है? जब देखते हो ना तो आप क्या हैं? ये अच्छा, स्वामी राम के फोटो बहुत कम मिलते हैं, चोरी से किसी तरह खींच लिए गए होंगे, पर उन्होंने खिंचवाया नहीं। इसलिए उन्होंने एक जगह बोला भी है कि चूंकि असल जो है वो नकल में फोटो में आ नहीं सकती, इसलिए उन्होंने कहा इसीलिए हमने फोटो खिंचवाई नहीं। अपनी फोटो चूंकि आई नहीं सकती इसलिए हमने फोटो नहीं खिंचवाई। क्योंकि मेरी कहेंगे कि हमने स्वामी जी की फोटो खींची और खींचेंगे देह की, मेरी नहीं खींच सकती। तो आपका नाम और रूप, परमानंद और परमानंद का रूप जो आपके सामने है ये न रहने वाला है। और सचमुच इस नाम रूप में जो सत है, चित्त है, आनंद है, वो सदा रहने वाला है। इसी तरह इंद्रियां और मन आदि भी, विचार आदि भी, इनके भी, ये बुद्धि है, ये मन है, ये इंद्रिय, इन सब नाम रूप वाले हैं। इस नाम और रूप का बाध करके जो बचता है, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम रूप सपंचकम आद्यम त्रयम सत चित आनंद, ये तो ब्रह्म है, आत्मा है, और नाम रूप ये संसार है। ये रूप और नाम संसार है। देखो यही संसार है और यही ब्रह्म है। नाम रूप को छोड़ दो तो तुम ब्रह्म हो। मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्रकृति, देह, ये तुम हो। ये नाम रूप अपने से हटा दो तो तुम ब्रह्म हो। और तुम ही नहीं, जिसको तुम यह कहते हो, जिसको तुम, इनका भी नाम रूप हटा दो, नाम रूप हटाओ, नाम रूप हटाओ, सबके पीछे एक ही परमात्मा ब्रह्म है। तो हटाने पर आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। ये जितना आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, और देवता, पशु और नर, देव, पशु और नर, ये जितनी सृष्टि है ये अभिन्न सच्चिदानंदा विद्यते रूप नामनी। ये नाम रूप में दिखने वाले चाहे देवता हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे ये पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, जो भी कुछ दिखाई देता है, इन सब में सच्चिदानंद अभिन्न रूप से सबके अंदर एक समान रहता है। जैसे सुषुप्ति में और जागृत में, जागृत में तुम्हें देह मन आदि है तब भी वो रहता है, जब नींद में ये नहीं तब भी वो चेतन रहता है। चेतन जागृत और सुषुप्ति में नहीं, आभास का फर्क है। ऐसे ही जड़ पृथ्वी आदि में और मनुष्य में और देवताओं में वो कम ज्यादा नहीं रहता। ब्रह्म, ब्रह्म बिल्कुल बराबर सब में रहता है। ये ध्यान रखना, सामने वाले में कम नहीं है। कम है जगना, एक सोया है एक जागा है। सोए वाले में भी उतना ही है जितना जागे वाले। अब जागे वाले को लाभ यदि है तो ये कि वो उस सत्य को सोच पाया कि उसमें भी है, पेड़ में भी है, पशु में भी है,
देवता में भी है। ये कौन सोच पाया? मनुष्य में। पशु में भी वो है, पर ये सब में वो है, वो नहीं सोच पाएगा। इसलिए सोचने के लिए मनुष्य का देह श्रेष्ठ है, परमात्मा किसी में कम ज्यादा। इसी तरह तुम में और मुझ में, गुरु और शिष्य में, श्रोता और वक्ता में परमात्मा कम ज्यादा नहीं है, लेकिन एक समझना चाहता है, एक समझाता है, इतना ही फर्क है। तो इस अंतःकरण की इस विशेषता के कारण किसी को उसके जानने का अवसर है, किसी को नहीं है। तो अभिन्न सच्चिदानंद विद्यते रूप नाम मिले। तो नाम और रूप जितने हैं भिन्न, हम और तुम, पेड़ और पहाड़, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये बुद्धि की अवस्था में फर्क है, साक्षी में नहीं। ऐसे ही संसार के सभी नाम रूपों में फर्क है, सब में रहने वाले परमात्मा में फर्क। उसी की झलक कभी कभी किसी भक्त को कुत्ते में मिल गई, कभी किसी को गधे में मिल गई। वो तो मालूम है ना, गधे वाली, कुत्ते वाली तो मालूम है। रामेश्वरम में जल चढ़ाने जा रहे थे एक नाथ। अब आप देखिए कहां से पानी लेना, पैदल 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 पैदल, कंधे में लाद कर जाना, कंधे में लाद कर। और जब कहते हैं रामेश्वरम बिल्कुल नजदीक रह गए थे, बिल्कुल नजदीक, एक गधा प्यास से तड़प रहा था, परेशान था। कई और भी जा रहे होंगे, इन्होंने अपना पानी गधे को पिला दिया। तो कुछ कहते हैं मूर्ख कहीं के, 2.5 महीने से पैदल चल चल के कंधा दुख गया, बिल्कुल पास था पानी, तूने गधे को पिला दिया। रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए लाया था। तो वो क्या कहता है, तुम ऊपर से डालोगे, मैंने तो रामेश्वरम को पिला दिया। अब ये कितना उनका हृदय देखा होगा। गधे में भी उस परमात्मा को देख लिया, कुत्ते में भी। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि तुम कल ना और तुम ये तो नकल कर लोगे, कुत्ते में तुम्हें भगवान तो देखोगे नहीं, मुझे मालूम है। देखो, पतिव्रता से भगत भी सीखे। कई बार लोग जब कहते वो स्वामी जी वो इतनी दूर से आया है, कई लोग कहेंगे स्वामी जी वो जरा गौशाला को कुछ देना चाहता है, तो नीचे रसीद कटा ले, मेरे को जगा दिया, नहीं समझे? हाँ, जरा पतिव्रता से सीखो। तो फिर कई को मैं क्या कहता हूँ, अभी मैं इंदौर से लौट रहा था, तो जब कोई कहता है स्वामी जी ऐसा, ये बेचारा दूर से आया है और ये कहता है थोड़ा सा खा लो, कई लोग मुझे बना के लाते हैं ना, तब परम मेरे को कहता है ये बड़ी मेहनत से खुद बना के लाई है। तो मैंने कहा अभी डाल दे मेरे मुंह पे। अब देखो, भगत की बड़ी परवाह, मेरी नहीं। तो मैं कई लोगों को कहता हूं, तुम भगत के चेले हो कि मेरे? तुम मेरे चेलों के चेले हो कि मेरे चेले हो? तुम्हें मेरी चिंता नहीं, भगत की बड़ी। भगत को पटाना है ना। हाँ, मेरे को कोई नहीं। यदि एक दिन और बुखार आ जाएगा, एक माता अपने लड़के के ऊपर यूं उतार करके, हाँ कहें स्वामी जी ये पी लो पानी, हाँ इसके रोग दोग सब आप ले जाओ। माने इनका लड़का ठीक हो जाना चाहिए, हम चाहे मर जाए। बड़े बड़े विचित्र लोग। तो पतिव्रता स्त्री, हाँ, पति खेत से आया, थका था, पानी मांगा और जब तक वो कुएं से जल्दी जल्दी लाई, सोचा ताजा पानी लाऊं, वो सो गए और गिलास लेके पहुंची, वो सोए हैं। जरा उस मन की कल्पना करो, वो खड़ी है, जगा भी नहीं सकती, जगाती है तो लगता है नींद खुल जाएगी। चूंकि नींद जरूरी है, थके हैं। दूसरा सोचती है कि मैं पानी रख के चली गई, मैं भी सो गई,
उठेंगे फिर प्यासे होंगे तो ना तो गई न जगाया, पानी लिए खड़ी रही, पानी लिए पानी लिए पानी लिए। 1-2 घंटे नहीं, सुबह 5 बज गए। बजे वो जागे तो देखा कि पानी लिए। कहने लगे कब से? कहन रात से। कहन जगाया क्यों नहीं? कहन आपकी नींद खराब हो जाती। तो सो क्यों नहीं गई? कहीं बीच में जग जाते, प्यासे रहते सारी रात। ये बात इतनी प्रचार हुई। कभी कभी एक घटना, एक कुत्ते की घटना, तुम मर जाओ भजन करते, कहीं नहीं। नामदेव की एक कुत्ते को रोटी खिला दी। अब कई कुत्तों को ही रोटी खिलाते हैं पर नामदेव नहीं है। हाँ, रोड में देखना, ये शायद नामदेव के ही कारण खिलाने लगे होंगे। नकलची बहुत है आदमी। यदि कह दो 1000 माला करने वाला वो भगत है, सभा में बोलो तो कल से फिर लटका लेंगे। तो इसकी चर्चा पड़ोस में हुई, और जगह हुई, और जगह हुई। राजा तक आया, ऐसी औरत न जगा सकती है न सो सकती है, पानी लिए खड़ी है, पति के दुख का इतना ख्याल है। आपको किसी के दुख का ख्याल नहीं। उठ जा, चाय बना। हाँ, जैसे उसकी कोई नींद का मूल्य ही नहीं है। लो चाय पी लो फिर सोना। अब पहले वाला था लात मार के चाय बना, वो सोई पड़ी है, चाय बना दे। अब वो बना के ले आई, उठो। लात तो नहीं मारा, हाथ ही मारा, पी लो चाय। हाँ, वो इतनी महिमा उसकी हुई। राजा दर्शन, ऐसी स्त्री, ऐसी भाग्यशाली पति जिसकी पत्नी इतना हो। पर स्त्री किसी की प्रशंसा पड़ोसी को अच्छी नहीं लगे। कई स्त्रियों को लगा है ऐसी ढेर ढेर पतिव्रता है, हम बन के दिखा देंगे। उन्होंने पति को हुक्म दिया, आज थके मांदे आना। हाँ, खुश नहीं। और आते पानी मांगना, याद रखना मेरा हुक्म, आते ही पानी मांगना। और जब तक मैं आऊं जागे नहीं रहना, सो जाना। और मैं दिखाऊंगी पतिव्रता बन के, फिर राजा आएगा मेरे दर्शन कर। हाँ, अब वो ऐसे ही किया। अब पत्नी का हुक्म पति नहीं माने। थका मांदा तो नहीं था पर थके मांदे का नाटक किया। नींद तो नहीं, आंखें बंद करके लेट गया। वो आई, पानी लेके खड़ी हुई, 2 मिनट प्रतीक्षा की कि अब तो सोई गए होंगे, धर के सो गई। आराम से सोई। सुबह 6 बजे उठी। सुबह 6 बजे तो पति देव की नींद खुल गई थी। पति देव ने ये नहीं कहा तो गिलास लेके खड़ी हो गई, ऐसे खड़ी हो गई। अब पति ने ये नहीं कहा, अच्छा सारी रात पानी लिए खड़ी रही। अब सारी रात खड़ी तो रही नहीं थी, वो तो जागा देखा सोई हुई है। जब सोई हुई है, पति ने ही जगाया, उठी तो गिलास लेके खड़ी हो गई। अब कैसे कह दे हो सारी रात, नहीं कहा। और न पड़ोस को कहा, बल्कि नाटक। और तो कोई ख्याति यश नहीं पहुंचा, कोई चर्चा नहीं हुई, राजा आजा आया हुआ है नहीं। तो ये अभिप्राय ये है कि नाटक से कोई पतिव्रता नहीं होता, नाटक से कोई संत नहीं होता। हमारे गुरुदेव चने की रोटी खाते थे, पेड़ के नीचे पड़ते थे। तो कई हमारे गुरु भाइयों ने काफी नकल की, हमने तो नहीं कर पाई। हमने नकल नहीं की। हम स्वामी जी के ज्ञान की सिर्फ असल तो पकड़ी, नकल तो पकड़ी ही नहीं। जो हमें जचा, बाकी न उनकी तरह रहते हैं, हाँ, न उनकी तरह त्याग है, न उनकी तरह और कुछ भी नहीं उनकी तरह। तो बहुत विचित्र थे, विचित्र। खैर, तो अभिप्राय है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से तुम स्वामी नामदेव नहीं हो सकते।
गधे को पानी पिलाने से, किसी वैश्या के प्रेम करने से तो वो नहीं हो सकते जो घाव लगी हालत में वैश्या की सेवा करने एक संत पहुंचा था। देख, आपको सामने वाले में कुछ दिखे तो, कोई गुण दिखे। हम तो पैर भी छूते हैं तो लगते हैं हमने तो छू लिया है, छू लिया है, छूने लायक कुछ है नहीं। धन्य है वो लोग जिनको दुनिया में कोई ऐसा है जिसके सामने मत्था टेक सके, सचमुच तुम्हारा सिर झुकता हो। इसीलिए कहावत ऐसे ही नहीं बनी कि जो दर दर में झुक जाए उसे शर नहीं कहते, कई झुकाते ही रहते। गधा घोड़ा कोई आए, कोई ब्रह्म नहीं देखते, बुद्धू। जो दर दर में झुक जाए उसे सर नहीं कहते, और जहां सर न झुक जाए उसे दर नहीं कहते। और जहां सर न झुक जाए, सर न झुके वो दर कैसा? ऐसा दर जहां सर झुक जाए, जहां दिल झुक जाए, जहां कुछ दिखाई पड़े। अब नजर हो तो दिखाई पड़े। अब नजर नामदेव को थी, नजर एकनाथ को थी, और तुकाराम एकनाथ कई ऐसे लोग हुए। नकल करने से नहीं बनता, क्या सोचना, निगेटिव और पॉजिटिव। संताए देर हो गई थी, एक गन्ना लेके आए थे। पत्नी नाराज बैठी थी, पति से गन्ना छीना और पति को ही मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए, ऐसे मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तो कुछ लड़ नहीं गए, गन्ने के 2 टुकड़े हो, कहते हैं बहुत अच्छे हो, मुझे तोड़ना नहीं पड़ा, आधा तू चूस ले आधा मैं चूस ले। कहाँ सहन शक्ति, कहाँ सोच। हम जरा जरा सी बात में ईर्ष्या करते हैं, अपने में और दूसरे के नियम में सोच का समानता नहीं है कि जब मैं साधु हो गया, मेरे में इतने अभी कमियां हैं तो सामने वाले में है तो क्या हो गया। यह है समता। आत्मोपमेन सर्वत्र, औरों में भी उसको देखो, अपने में भी। आप अपनी आत्मा में आ गए तब भी मैं आत्मा में आ गया, तब भी ये अंतःकरण व्यवहारिक रूप में कभी मन में कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो दूसरे वाले में आ जाता है। लोग कहते हैं ज्ञानी में ये नहीं होना चाहिए। नहीं, जरा ध्यान देना, जो कमी ज्ञानी में नहीं होना चाहिए, जिसको देख के लोग कहेंगे ये ज्ञानी नहीं है, उसी को देखकर शिव जी सीता को ढूंढते व्याकुल देख करके पार्वती को लगता है कैसे ज्ञानी, कैसे अवतार, कैसे भगवान, ऐसे कहीं ज्ञानी होते हैं। उन्हीं को वो देख करके कहते हैं, और उन्हीं को शिव देख करके नमस्कार करते हैं। अब ये देखो, क्या देख रहे हैं शिव राम में, और क्या देख रही हैं पार्वती राम में? क्या आप देख सकते हो? यह है पॉजिटिव दृष्टि। नाम रूप हटा के, गुण स्वभाव हटा के, भीतर जो बैठा ब्रह्म है उसको नमन कर सकते हो कहीं पर भी। हम ऊपर के खोल को नमस्कार नहीं करते। इसीलिए रजनीश जब आते थे मंच पर, बुरा नहीं मानो, नाम से इतना चीड़ो मत, आते हाथ जोड़ते थे और वो ये कहते थे, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम। वो चलो कहते थे, ये साइकोलॉजी हो सकती है, ये खिलाड़ीपन भी हो सकता है, लेकिन बिना ये कहे, आपको मालूम है ना, यदि वो ये ना बोलते तब भी प्रणाम कर सकते थे, पर तुम्हें लाभ ना होता। इस कहने से तुम्हें प्रेरणा मिली। राम दिल से भी प्रणाम कर सकते थे,
जाके दशरथ के माता के पैर न छूते तो चलता, पर वो छूते हैं कि तुम सीख सको, इसलिए वो बोलते हैं। मैं कहता हूं तुम ना भी बोलो, पर सामने वालों को देख के ऐसे प्रणाम कर लो। मैं हाथ से प्रणाम नहीं करता, आंखों से करता हूं। कभी ध्यान दे देना, कभी कभी ध्यान देना, मेरे स्वभाव में आ गया है, मेरा जीवन बन गया है। जब सामने वाला करेगा कुछ तो मेरी आंख बंद होके ऐसे करता, मेरी आंख बंद होती है, क्योंकि आंखों से जो दिखता है उसको प्रणाम नहीं करता। आंखें बंद करके मैं उसे प्रणाम करता हूं जो मैं देख रहा हूं। ऊपर के रूप को नहीं, आंख बंद कर। जब हम भोग लगाएं तो आंखें बंद कर दें। अब हम प्रतिमा को नहीं खिला रहे, मेरी आंख के सामने प्रतिमा होगी, मेरे हृदय में परमात्मा है, हम उसको भोग लगा रहे हैं। इसलिए हमने जो सुना है उसको सब में देखें। ये ऊपर दिखाई देगा इंद्रियों से ऐसे ही, इंद्रियों से ऐसे ही दिखाई देगा, इंद्रियों से नाम रूप ही दिखाई देगा। यदि समाधि लगानी है तो नाम रूप का बाध करके परमात्मा को देखो, समाधि ही समाधि है। इसी तरह से एक और समाधि होगी, आप अपने अंदर अश्मि भाव, 6 तरह की समाधियों का वर्णन है इसमें। अश्मि, अस्मि, ये हूं कहाँ है, हूं को ढूंढो। पहले चल मिलेगा, कभी आंख में, कभी कहीं, कभी कहीं। ये मैं, ये हूं कहीं होगा। धीरे धीरे अभी जगह है, जगह में जाती है हूं, आंख में, धीरे धीरे हूं, न आंख, न हाथ, न पांव, न ये न वो, बस हूं, और कुछ न हो। ये अश्मिता, ये भी एक समाधि है, हूंपन में रहना। थोड़ी देर आपका हूं इधर उधर टहलेगा, आदत पड़ी, धीरे धीरे हूं स्थिर होगी, और जहां भी होगे हूं, यहाँ वहां, देश ऊपर नीचे, हूं के सिवा कुछ मिला नहीं देश, हूं के सिवा मिला नहीं कोई काल, हूं के बिना मिली नहीं कोई वस्तु, हूं ही मिला, ये समाधि है। कभी याद करते करते, ब्रह्म स्मरण करते करते आनंद में डूब गए, आनंद का अतिरेक हुआ, दिल गदगद हुआ, ये भी समाधि है। ऐसे अनेक तरह से उसका वर्णन शाम को करेंगे। अभी यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।